जैसे कि मान लीजिए किसी की शादी को 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो उस परिवार में 2 बच्चे भी हो सकते हैं, बुज़ुर्ग माँ बाप भी हो सकते हैं। और इस पूरे घर की जो जिम्मेदारी होती है वो घर के मुखिया पर होती है, या मैं ये कहूँ कि पति के ऊपर होती है। लेकिन आज ऐसे भी परिवार हैं जहाँ पर एक मुखिया की जगह 2 मुखिया भी हो सकते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किन्हीं परिवारों में पति और पत्नी दोनों ही मुखिया की भूमिका में नज़र आते हैं। ऐसे परिवार जिनकी शादियों को 10 साल से ऊपर हो चुका है, वहाँ पर बच्चों को लेकर के, उनकी आवश्यकताओं को लेकर के, भविष्य की चिंताओं को लेकर के संघर्ष बना रहता है। साथ ही बुज़ुर्ग माँ बाप की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी मुखिया को सताती रहती हैं। इन सबके बावजूद पति और पत्नी की अपनी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो इस संघर्ष को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन जाने अनजाने पिछले कई सालों से पारिवारिक संघर्ष को हमने इग्नोर किया है, जबकि बुनियादी तौर पर देखा जाए तो मानवता का जो स्तर है वो तभी कायम रह सकता है जब तक पारिवारिक सामंजस्य बना रहे और हर परिवार में पारिवारिक संघर्ष कम हो। दैनिक दिनचर्या की बात करें तो लगभग पूरे ही देश में लोगों की दिनचर्या लगभग पहले से ही तय होती है। जैसे कि सुबह जागना और फिर नहा धोकर काम पर चले जाना और शाम को वापस घर आना। अगर मैं मेट्रो सिटी की बात करूं तो वहाँ के लोगों की जो दिनचर्या है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती नज़र आ रही है, और इस प्रभावित होती दिनचर्या से जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहे हैं वो भी छुपे हुए नहीं हैं। मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर लोगों की दिनचर्या अव्यवस्थित है, जिसके चलते वे व्यक्तिगत समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं या पारिवारिक संघर्षों को इग्नोर करते हैं, जिससे कि एक समय आने पर वे समस्याएं बड़ा रूप ले लेती हैं और ऐसे दंपति शादी को तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई समाधान या विकल्प मौजूद नहीं होता जिससे कि वे अपनी शादी को आगे सही तरीके से चला पाएँ। तो ये जो पारिवारिक संघर्ष है ये ज़्यादातर परिवारों में देखने को मिलता है, लेकिन इस पारिवारिक संघर्ष को कैसे कम किया जाए, तो आज हम पारिवारिक संघर्ष समाधान की बात करेंगे, जिससे पूरा देश ही प्रभावित हो रहा है। पारिवारिक संघर्ष समाधान, जी हाँ, अगर हम पिछले 40 साल की बात करें तो कोई भी अपने पारिवारिक संघर्ष को लेकर के किसी पेशेवर काउंसलर से बात नहीं करता, बल्कि खुद के ही प्रयास करता है या फिर पारिवारिक संघर्ष को इग्नोर करता रहता है। जब पारिवारिक संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यायालय का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन क्या न्यायालय जाने से पूर्व पारिवारिक संघर्ष का कोई समाधान है? जी हाँ, पारिवारिक संघर्ष समाधान एक ऐसा समाधान है जो पूरे परिवार के लिए कारगर सिद्ध होता है। यदि सही समय पर पारिवारिक संघर्ष समाधान लिया जाता है तो भविष्य में पारिवारिक संघर्ष से बचा जा सकता है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति या हमारे सामाजिक स्थितियों ने हमें
पारिवारिक संघर्ष समाधान के बारे में ना तो बताया और ना ही हमें ऐसी शिक्षा दी गई। हम अपने पारिवारिक संघर्ष को हमारे बुज़ुर्गों या हमारे माँ बाप के मार्गदर्शन से ही सुलझाने की कोशिश करते हैं, या व्यक्तिगत स्तर पर जो अनुभव आपके पास होते हैं उसी से ही समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले 40 सालों में हमने पाया है कि पारिवारिक संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है, और जब बात परिवार को संभालने की या टूटने से बचाने की आती है तो हमारे पास कोई भी विकल्प मौजूद नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे पारिवारिक संघर्ष बढ़ता है, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो उन पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और जाने अनजाने हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर कि सिर्फ़ और सिर्फ अलगाव या तलाक जैसी स्थिति बनती है। और इस पारिवारिक संघर्ष में बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं या बुज़ुर्गों के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं, उनका समाधान कर पाना सबके लिए नामुमकिन सा होता है। अगर मैं पारिवारिक संघर्ष से या पारिवारिक समस्याओं से होने वाले प्रभावों की बात करूं, खास करके बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है वो उनके भविष्य में भी देखने को मिलता है, और ये हम आज साफ तौर पर देख पा रहे हैं।